Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to start our mathematics for class 10th. Sindh board chapter number 1. सबसे पहले आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे अबाउट सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स. सबसे पहले सेट्स कितनी किस्म के होते हैं हम ये इसमें जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो n से डिनोट करते हैं. इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन सारे नंबर्स आते हैं. जितने भी नंबर्स हैं जो हम सोच सकते हैं वो सारे के सारे इसमें होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क सिर्फ ज़ीरो का है. ये ज़ीरो से शुरू होता है और 1 2 3 4 5 6 ऑल नंबर्स इसमें आ जाते हैं. इसमें और नेचुरल नंबर में फ़र्क ज़ीरो का इसलिए है कि जिस वक्त नेचुरल नंबर इन्वेंट हुआ था उस वक्त ज़ीरो इन्वेंट नहीं हुआ था. तो बाद में मुसलमानों ने ज़ीरो इन्वेंट किया तो उसके बाद होल नंबर का सेट जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ. तो होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं और सारे नंबर इसमें आते हैं. देन हमारे पास वी हैव द सेट ऑफ इंटीजर्स और इसको इट डिनोटेड बाय जेड. और इसमें हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और ज़ीरो में इसमें दोनों नंबर्स आए थे प्लस और माइनस दोनों नंबर्स. अब इसमें सेंटर पोजीशन में होता है ज़ीरो और उसके राइट साइड पे होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 और सो ऑन सारे नंबर्स होते हैं. तो ये ऐसा सेट है जिसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं. सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है. इसकी एक और काइंड होती है. इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 जीरो से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर्स हैं वो. और उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन सारे नंबर्स होते हैं. देन हमारे पास सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इसमें भी इसमें वो नंबर्स होते हैं जो टू के टेबल में आते हैं. टू से जो डिवाइड हो जाते हैं ऐसे कह लें और इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं होता. और जो यार ऐसे कह लें जो टू के टेबल में आते हैं तो 2 4 6 इसी तरह 8 10 12 इस तरह सारे नंबर्स होते हैं. और ये भी प्लस और माइनस दोनों में होते हैं. ये इवन नंबर्स कहलाते हैं. उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर्स. सेट ऑफ ऑड नंबर्स का मतलब है वो नंबर्स जो टू के टेबल में नहीं आते या टू के टेबल से अगर इनको डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर बचता है. पूरा होल कोई आंसर नहीं आता मतलब कोई रिमाइंडर इसमें कुछ ना कुछ होता है. तो ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं. ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. प्लस और माइनस में सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं. देन हमारे पास है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं किसी और टेबल में नहीं आते. जैसे 2 3 5 7 और इसी तरह आगे सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं वो उसमें आ जाते हैं. देन इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो होगा 11 क्योंकि 8 अपने टेबल में भी आता है दूसरे टेबल में आता है. 9 भी आता है 10 भी आता है. 11 होगा फिर उसके बाद 13 होगा. इस तरह सो ऑन सारे नंबर्स होंगे जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. देन वी हैव द नंबर सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स इसमें देखिए इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और x such that x is equal to p upon q where p and q both are the members of z means integer के ये integer से लिए जाएंगे यानी z से लिए जाएंगे. और इस ये जो है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इसका मतलब है q अपॉन में ज़ीरो कभी भी नहीं होता. अगर ज़ीरो होगा तो इसका ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकेगा और जो हमारे पास डिविडेंड है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा. डिवाइजर में अगर ज़ीरो आ जाएगा इसका मतलब है किसी को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना तो वो नंबर ऑलवेज ऐसे ही रहेगा. इसका आंसर अगर आप पुराने कैलकुलेटर्स में देखें तो छोटा सा ई लिखा हुआ है यानी कि इनफाइनाइट. और आजकल के कैलकुलेटर्स में इट कैन नॉट बी पॉसिबल लिखा हुआ आता है. इट कैन नॉट बी डिवाइडेड आएगा लिखा हुआ. इस तरह की चीज़ें आते हैं या सिंटेक्स एरर भी आ जाता है कई जगह पे. तो ये रैशनल नंबर्स हैं जो सिंपल फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं 1/2 3/2 इस तरह जिनके पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो टर्मिनेट हो जाएं 1.25 3.7849 यहाँ पे नंबर ख़त्म हो जाए. यानी डेसिमल में नंबर अगर आपके पास टर्मिनेट हो जाते हैं तो वो रैशनल नंबर है. सिंपल फ्रैक्शन के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. उसके बाद हमारे पास अगला सेट है इररैशनल नंबर्स का. और इररैशनल नंबर्स में आपको पता है कि ये भी इसी तरह है x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q आर द मेंबर ऑफ z मीन्स इंटीजर. और ये जो है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अगेन q ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है. और ये सिंपल फ्रैक्शन में आंसर नहीं आते यानी p अपॉन q सिंपल फ्रैक्शन में आंसर इसका नहीं आएगा. इसका आंसर आएगा पॉइंट्स में डिफरेंट नंबर होंगे 1.3 1.5 7 9 कुछ भी आगे नंबर सो ऑन चलते रहेंगे. टर्मिनेट भी नहीं होते और ये रिकर्व भी नहीं होते यानी 3.1111 या 3.25 555 इस तरह रिपीटेड नहीं होते. डिफरेंट नंबर्स आते हैं और ये बहुत फ्रैक्शंस के अंदर काफ़ी लंबा इसका आंसर आता है. तो इसलिए ये इररेशनल नंबर्स होते हैं. ये सिंपल फ्रैक्शन में नहीं होते.
उसके बाद सबसे बड़ा सेट जो हमारे पास आता है वो रियल नंबर का सेट है, और ये रियल नंबर का सेट ये सबसे बड़ा सेट होता है हमारे पास रियल नंबर का। इसमें होता है x such that is equal to p upon q and x is not equal to p upon q, where p and q are the member of z means integer and q is not equal to 0। ये इन दोनों सेट्स को, यानी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का यूनियन जो होता है बेसिकली वो रियल नंबर्स होता है। ये इसका q यूनियन q डैश ये रियल नंबर के एक प्रॉपर्टी है कि इन दोनों को हम अगर जब यूनियन बनाते हैं तो रियल नंबर हमारे पास आता है, यानी ये सबसे बड़ा सेट होता है और इसके अंदर सारे नंबर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। तो ये वो ऐसा मेंबर है, ऐसा सेट है जो सबसे बड़ा सेट होता है। इसके अंदर दो 1 और 2 के बिटवीन अनलिमिटेड नंबर होते हैं। 1.1 1.2 1.1 1.01 1.0001, तो इसमें अनलिमिटेड नंबर है पॉइंट्स के बाद। तो ये सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर्स का। तो ये इस चैप्टर में यानी इस इंट्रोडक्शन में अभी हमने सारे सेट्स के बारे में पढ़ा है और इसको हमने पहचानने की कोशिश की है। अब इसके हम एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और इसको शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ दीजिए इसके बारे में, और कौन कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप मैट्रिक के सिंध बोर्ड की बुक में से करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।